समझ नहीं आ रहा मैं किसको जाकर शिकायत करूं और कौन हमारी बात सुनेगा। आतिशी जी यहीं से निकलती हैं, वो हल्दीराम में संडे के दिन अक्सर जो है सवेरे नाश्ता करने यहीं पर ही आती हैं और वो शायद इस रास्ते है नहीं जाकर वो दूसरे रास्ते से जाती होंगी और शाम के टाइम शायद उनको टाइम नहीं लगता होगा इस रास्ते से निकलने के लिए, तो शायद उनकी पता नहीं नॉलेज में क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं हमारा वीडियो देख पा रही हैं, जो कि मैं यहाँ की सच्चाई बताना चाहता हूँ। कि मैं दोबारा चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार लाइट ऑफ करके ज़रा यहाँ पर बताए कि यहाँ किस टाइप की रोशनी है। और देखिए अब आपको कुछ नज़र आ रहा है बिगर कैमरे की रोशनी के, तो आप समझ जाइए यहाँ गाड़ी आ रही है जा रही है, इनकी रोशनी कुछ नज़र आ जाएगी। यहाँ 2 कॉलेज पढ़ते हैं, राम अनुज कॉलेज है और देश बंधु कॉलेज है, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी है। दोनों के बच्चों की लगभग शाम के टाइम छुट्टी होती है और सभी बच्चे यहाँ से निकलते हैं और नेहरू प्लेस से हमारा स्टाफ है 7-8 बजे यहाँ से निकलता है। तो उस टाइम आप समझिए कि हमारी माताएं बहनें किस तरीके से यहाँ से निकलती होगी। कल को कोई भी आगे सिर्फ शोपीस लगे हुए हैं, ये जो लाइटें हैं देखिए कोई भी लाइट नहीं चल रही है यहाँ, एक भी पूरे पार्क के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही। आप देखिए सामने से लेके सामने तक, ये बच्चे हैं बेचारे खेलने के लिए आए थे, अभी अंधेरे में कैसे खेलेंगे बताइए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। दिल्ली की एक और सच्चाई हम आपको दिखाने के लाए हैं। उस दिन हमने आपको दिखाया था कि पेरिस वाला बस स्टैंड आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, और उसे ही पेरिस मॉडल का एक बस स्टैंड हमने आपको दिखाया था जिससे जनता कितनी परेशान थी, कैसा गुप्त अंधेरा वहाँ पर था। और ऐसा ही कुछ अंधेरा आपको दिल्ली की बाकी सड़कों पर नजर आएगा। इस समय मौजूद हूँ नेहरू इनक्लेव मेट्रो की तरफ, ये रोड जाता है, इस तरफ जाएंगे तो एक पार्क की तरफ जाता है, अगर उस तरफ जाएंगे तो ये मेट्रो की तरफ जाता है। और आप देखेंगे कितना गुप्त अंधेरा यहाँ पर है। एक बार कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी लाइट बंद करें, जो हमने लाइट यहाँ पर लगाई है रिकॉर्डिंग के लिए। देखें तो उसके बाद आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। लाइट जलाएं, उसके बाद आप देखेंगे सिर्फ मात्र ही हमारी लाइट ही जो है यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के नुमाइंदे और जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, ये उनका ही विधानसभा इलाका है, वहाँ की हालत देख के पता चलता है कि आखिर ये पेरिस वाला मॉडल और जगह न जाने कितना कामयाब होगा। कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने ये पूरी समस्या हम तक पहुँचाई और हमसे संपर्क किया और बताया कि ये दिल्ली की एक ऐसी जगह है जहाँ से खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पर वो अपना शासन चला रही हैं। लेकिन यहाँ की हालत देखोगे तो काफ़ी और बद से बदतर हालात है, जो कि शायद यहाँ के हालात नहीं होने चाहिए थे। जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे इस रोड के ये हाल आखिर कब तक हैं, कब से हैं? मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं नेहरू प्लेस कंप्यूटर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। और पिछले 5 साल से हमारे यहाँ की विधायिका हैं ये आतिशी जी, और उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र है। हमने उनको कई बार ये कंप्लेंट कर चुके हैं, मैं वीडियो बनाकर भी उनको यहाँ पर कई बार भेज चुका हूँ। ये नेहरू एनक्लेव है, जो कि नेहरू मेट्रो स्टेशन के साथ से जो रास्ता जाता है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा। मैं पिछले 4-5 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है लाइट नहीं है और डार्क स्पॉट है। मैंने सभी संबंधित डिपार्टमेंटों में इसके वीडियो बनाकर मैंने भेजी हुई है। यहाँ पर कोई लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। आनंद फानंद में 1-2 लाइटें इन्होंने की भी हैं, लेकिन वो लाइटें ऐसी हैं जो कि जल भी नहीं रही हैं, बहुत धीमा प्रकाश है उसका। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा मैं किसको जाकर शिकायत करूं और कौन हमारी बात सुनेगा। आतिशी जी यहीं से निकलती हैं, वो हल्दीराम में संडे के दिन अक्सर जो है सवेरे नाश्ता करने यहीं पर ही आती हैं और वो शायद इस रास्ते है नहीं जाकर वो दूसरे रास्ते से जाती होंगी और शाम के टाइम शायद उनको टाइम नहीं लगता होगा इस रास्ते से निकलने के लिए, तो शायद उनकी पता नहीं नॉलेज में क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं हमारा वीडियो देख पा रही हैं। जो कि मैं यहाँ की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि भाई 2-4-5 लाइटें अगर जो इस रोड पे लग जाएं तो ये अंधेरा दूर हो सकता है। अब समझ नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी तो ये कहते हैं कि हम दिल्ली को जो है पेरिस बनाएंगे, क्योंकि नेहरू प्लेस में जब 2012 के अंदर उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान की जो पहली स्पीच दी थी वो नेहरू प्लेस में दी थी और उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको मैं बिल्कुल समाप्त कर दूँगा। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम किसको क्या बोलें, क्योंकि हम तो कुछ भी बोलेंगे तो हमारे को कानूनी तौर पे परेशानी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कैमरे के सामने क्या बोलें बताइए। मैं तो अपनी वीडियो बनाकर कई बार आप लोगों के संदर्भ में भेज भी चुका हूँ। मैं फिर दोबारा चाहूँगा कि कैमरामैन एक बार लाइट ऑफ करके ज़रा यहाँ पर बताए कि यहाँ किस टाइप की रोशनी है
और देखिए अब आपको कुछ नज़र आ रहा है बिगर कैमरे की रोशनी के, तो आप समझ जाइए यहाँ गाड़ी आ रही है जा रही है, इनकी रोशनी कुछ नज़र आ जाएगी। यहाँ 2 कॉलेज पढ़ते हैं, राम अनुज कॉलेज है और देश बंधु कॉलेज है, मॉर्निंग का भी है और इवनिंग का भी है। दोनों के बच्चों की लगभग शाम के टाइम छुट्टी होती है और सभी बच्चे यहाँ से निकलते हैं। और नेहरू प्लेस से हमारा स्टाफ है 7-8 बजे यहाँ से निकलता है, तो उस टाइम आप समझिए कि हमारी माताएं बहनें किस तरीके से यहाँ से निकलती होगी। कल को कोई भी हादसा हो सकता है। हम तो पब्लिक के सुविधा के लिए ये बात कह रहे हैं, पिछले 4-5 महीने हो गए जो कि कोई अमल में नहीं हो रहा है। ना यहाँ कोई पेड़ों की छटाई होती है, ना यहाँ कोई रोड बनाए जा रहे हैं। रोड भी देखिए आप कितने टूटे फूटे हैं, अंधेरे के अंदर ठोकर खा के मैं खुद कितनी बार गिर चुका हूँ, और मेरे जैसे भाई और भी कितने आते होंगे जो किसके आगे बताएं अपनी बात। ये बगल में अगर देखेंगे शायद ये पार्क जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्क है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एकदम गुप्त अंधेरा जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा। क्या इस पार्क की भी शिकायतें कभी आपको मिली है यहाँ पर आए जब आप आए? देखिए कि पार्क में किस तरीके का अंधेरा है? इस पार्क के अंदर कोई लाइट नहीं है। देखिए आप देखेंगे कुछ, आइए रास्ता अंदर की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि इस पार्क के और किस तरीके से जो है हालात यहाँ पर बिगड़े हुए हैं। हालांकि पोस्टर तो बड़ा यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का बड़ा शानदार लगा हुआ है, लेकिन उस पोस्टर के आगे भी आप देखेंगे कितना अंधेरा जो है पूरी तरीके से छाया हुआ है। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। ये देखेंगे पार्क में भी बस मात्र जो है हमारी लाइट जो है यहाँ पर काम कर रही है, और भी दूसरी कोई लाइट नहीं है। इतनी लाइटें भले यहाँ पर लगी होंगी लेकिन ये लाइटें बिल्कुल भी काम नहीं करती। एक तरीके से देखा जाए जी, बीच आपने देखा होगा ये स्पॉट जो है एक तरीके से थोड़ा अजीब, थोड़ा स्पॉट ये लग रहा है। हमने लगा पार्क बच्चों के लिए होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। ये देखिए अब ऐसे के अंदर क्या होता है, अंधेरे के अंदर आपको ही पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे को तो खैर ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। मैं कैमरामैन को चाहूँगा यहाँ कर भी एक बार लाइट ऑफ करके एक बार यहाँ की भी जरा स्थिति दिखा दें, क्योंकि अब देखिए किस तरीके का आपको नज़र आ रहा है। ये अब आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ इधर उधर बैठे हुए हैं अंधेरे के अंदर। आप भी समझ सकते हैं, आप भी फैमिली वाले हैं। यहाँ पे लाइटें जो लगी हैं, हाँ, ये क्या मतलब दिखाने के लिए लगी हैं लाइटें जो लगी हैं? ये सिर्फ शो पीस लगे हुए हैं। ये जो लाइटें हैं, हाँ। देखिए कोई भी लाइट नहीं जल रही है यहाँ, एक भी पूरे पार्क के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही। आप देखिए सामने से लेके सामने तक। ये बच्चे हैं बेचारे, खेलने के लिए आए थे, अभी अंधेरे में कैसे खेलेंगे बताइए? बच्चों बताओ जरा। खेलने आए हो क्या यहाँ पे? हाँ अभी नहीं खेल पाते यही खेलना है हम लोग। इतनी रात को? अंधेरे। अब बाद में चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। कब आते हो खेलना है? अभी ट्यूशन से आए थे, थोड़ी देर खेलेंगे फिर चले जाएंगे। तो यहाँ लाइट वाइट जलती थी कभी पहले पार्क में? नहीं कभी नहीं जली। कभी नहीं जली? देखा ही नहीं है। अच्छा, तो कभी हम रोज आते हैं। नहीं, कभी भी जब भी उत्साह तो रहता है ये खेलने आते हो, कभी चोट वोट लगी यहाँ पे आप लोगों को? कभी मतलब लाइट देखी तो मतलब आती नहीं बिल्कुल? हम फुटबॉल खेलते थे जब भी नहीं लगती थी हमें, अभी भी नहीं लगती। लाइट कभी देखी इस पार्क में? नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं है। पार्क है, पार्क से ही सटा यहाँ पर नेहरू एन्क्लेव का मेट्रो स्टेशन भी है। वहाँ पे ना जाने कितने कॉलेज की जो स्टूडेंट्स हैं वो आती होंगी, जो और भी बच्चे हैं वो आते होंगे। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी मेट्रो का इस्तेमाल करते होंगे। तो इतने बड़े बड़े जो उनके घर हैं उसके आगे आप देखते हैं कि कितना गुप अंधेरा है, और मेट्रो तक के लिए रास्ता भी जो है बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ पर भी आपको अंधेरा मिलेगा। और ये अंधेरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके आने वाले भविष्य को भी अंधेरे में ढक रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस सरकार पर आपने भरोसा किया कि वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन उनके ही शासन में आप देखेंगे कि एक और नया भ्रष्टाचारी का अंधेरा जागृत हुआ है। क्या ऐसे ही नज़र आ रहा है? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो खैर किसी को भ्रष्टाचारी मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ। आप खुद देखिए कि डिपार्टमेंट के अंदर जो हम इतने पास में अगर जो रहते हैं, चारों तरफ जो अगर जो आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, तो देखिए हम परिवार वाले हैं, हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी वाइफ हैं, या मोहल्ले के अंदर है बहन बेटियां सबकी हैं। तो यहाँ ऐसी जगह में कोई भी गंदा काम भी हो सकता है और गलत काम भी हो सकता है। अगर जो जल्दी से जल्दी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसे डार्क स्पॉटों के अंदर, और यहाँ के पुलिस वालों को भी चाहूँगा कि वो यहाँ टाइम टू टाइम गश्त करें और यहाँ डार्क स्पॉट जो है उसको दूर करने की कोशिश करें, ताकि यहाँ लाइटें लगवाई जाएं और इसमें लाइटें इस अंधेरे को दूर किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा एक मेन पार्क है नेहरू एन्क्लेव का। नेहरू मेट्रो स्टेशन साथ में ही है और आने जाने वाले का हमारा पैदल का रास्ता यही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने पेरिस मॉडल की एक और सच्चाई। वो बस स्टैंड तो हमने आपको दिखाया था तुगलकाबाद एक्सटेंशन का, और ये हमने दिखाया कालकाजी जैसे इलाके की क्या सच्चाई है और कैसा पेरिस वाला मॉडल है। फिर दोबारा थोड़ा अंधेरा अगर यहाँ पर होगा
तो ये अंधेरा आपको लगेगा कि अंधेरा कहीं ना कहीं अब आपके भविष्य को भी अंधकार में डाल रहा है। ये अंधेरा कहीं ना कहीं आपको एक नए अंधकार की तरफ ले जाता जा रहा है कि जिस सरकार को आपने चुना, अब वही सरकार आपके छोटी छोटी चीज़ों का शायद यहाँ पर ख्याल रखने में जो है नाकामयाब होती हुई नज़र आ रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।